तो हाँ, तो मेरे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, मजेदार होंगे और मजे कर रहे होंगे। तो इसी मजे में एक और मजेदार चैप्टर सीख रहे हैं, दैट इज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। देखो, ये हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। बहुत शानदार टॉपिक होने वाला है, बहुत शानदार चैप्टर होने वाला है। आप वीडियो स्किप मत करना, पूरी वीडियो एंड तक देखना, बहुत मजा आएगा आपको। आपने मोशन के बारे में देखो, शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। तो देखो क्या होता है ना, आप प्रीवियस लेक्चर में आप मोशन के बारे में पढ़ के आ चुके हैं। मोशन के अंदर आपने क्या क्या पढ़ा? आपने पढ़ी स्पीड, पढ़ी वेलोसिटी, पढ़ी डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, सब कुछ पढ़ चुके हो। और अगर नहीं पढ़ा हो तो पढ़ लो जाके। तो ये सारी चीजें आपने पढ़ ली। तो मोशन चैप्टर के अंदर आप ये सारी चीजें पढ़ के आए हो ना, तो आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल रहे होंगे कि देखो कि ये स्पीड होती है, ये स्पीड आखिर चेंज कैसे होती है, टाइम के रिस्पेक्ट में स्पीड कैसे चेंज होती है। अब ये जो मोशन होता है, ये मोशन आखिर हो क्यों रहा है? ये जितने भी सवाल है ना, ये जितने भी क्वेश्चंस है, इन सारे क्वेश्चन, इन सवालों के जवाब आपको इस चैप्टर के अंदर मिलने वाले हैं। अगर आपको ये सारे सवालों के जवाब चाहिए तो आपको ये चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। बहुत शानदार चैप्टर है ये अपना। तो देखो क्या होता है ना, अपन शुरू करते हैं फोर्स से। फोर्स, अब देखो अपन रोजमर्रा की लाइफ में अब अपन ने देखते हो कि अपने नेचर के अंदर, नेचर की बात कर रहा हूँ, अपने नेचर के अंदर अपन देखते हैं, क्योंकि नेचर ही फिजिक्स है। मैंने पहले लेक्चर में बोला था, नेचर ही फिजिक्स है ना। नेचर के अंदर से फिजिक्स आती है, फिजिक्स से नेचर नहीं आता। तो देखो नेचर के अंदर हमें क्या होता है ना कि कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जैसे कोई बॉल है, बॉल मान के चलते हैं अपन। लेट सपोज हमारे पास कोई बॉल है, ग्राउंड के अंदर कोई बॉल पड़ी हुई है। अब वो वहीं पर रेस्ट में ही रहेगी, तब तक रेस्ट में रहेगी, तब तक उसके ऊपर आके कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा देता। एक्सटर्नल फोर्स कैसे? कोई आके उसके ऊपर किक नहीं मार देता, तब तक वो वहीं पर ही रुकी रहेगी। अब मान के चलो कोई वो ट्रॉली है, ट्रॉली क्या है, चलती जा रही, हमने एक बार उसको धक्का दे दिया, फोर्स लगाया, उसको धक्का दे दिया, फिर उसके बाद वो चलती जा रही है। वो तब तक चलती रहेगी तब जब तक हम उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाकर उसको रोक नहीं देते, या फिर उसके अंदर ब्रेक्स तो उसके अंदर कहाँ होंगे, हम उसको रोक नहीं देते, तब तक वो चलती रहेगी। कार्स को देखते हो, बाइक्स को देखते हो, साइकिल देखते हो। साइकिल का एग्जाम्पल तो बहुत शानदार था। साइकिल चलाते जा रहे हो। अब भैया आपकी साइकिल में ब्रेक्स नहीं है, तो जब तक, अब उसके अंदर ब्रेक्स नहीं है ना, तो तब तक वो नहीं रुकेगी, तब तक अब जब तक आप ब्रेक्स नहीं लगा देते साइकिल के अंदर, तब तक आप ब्रेक्स लगा दें, जब तक वो साइकिल रुकेगी नहीं। वो मोशन में ही रहेगी, है ना। वो मूव भी करती रहेगी, रुकेगी नहीं वो। तो यही बात होती है, ये सारी चीजें सीखेंगे। और रुक तो जाएगी साइकिल, लेकिन वह रुकेगी कैसे? जब वो टूट जाएगी टुकड़े से रुकेगी। तो वैसे थोड़ी ना रोकनी है यार, अपन ब्रेक्स लगवाएंगे, साइकिल में जाके ब्रेक्स लगवा लेना। तो देखो फोर्स के अपन देखो डेफिनेशन देखते हैं। फोर्स हमने 8th क्लास में क्या पढ़ा है अपन ने? फोर्स के बारे में हमने पढ़ा है, पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज एन फोर्स। हमने फोर्स के बारे में ये पढ़ा है, 8th क्लास में था, तब तक वो था, है ना। जो पढ़ा वो ठीक है, लेकिन पर अब आप 9th में आ चुके हैं, 9th में स्टैंडर्ड बढ़ चुका है, तो डेफिनेशन भी बढ़ेगी। तो देखो फोर्स के बारे में देखते हैं अपन। वैसे पुश और पुल होता है, एफर्ट होता है वो, है ना। फोर्स मीन्स कुछ और होता है। देखो फोर्स इज एन effort. Force is an effort that can change the position of an object, या फिर कह सकते हो और motion of an object, force is an external force that can change the position of an object, और ये भी कह सकते हो कि motion of an object, है ना। फोर्स कुछ नहीं होता, फोर्स का मतलब है ना, अब आप याद रखना कि फोर्स का मतलब होता है कि एफर्ट लगाते हैं अपन, एक्सटर्नल एफर्ट लगाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं हम इसके ऊपर। एफर्ट मान के चलो, मुझे ये मार्कर है, ये मार्कर, अब मुझे क्या है, इसका ढक्कन खोलना है, तो मैं मार्कर का एग्जांपल देता हूँ।
मैं देता हूँ इस बॉटल का। इस बॉटल को देखो आप, ये जो बॉटल है ना, इस बॉटल के अंदर अब मुझे प्यास लगी है भैया, पानी पीना है मुझे, हैं इतनी देर से बोल रहा हूँ ना तुम्हारे सामने, तो मुझे क्या इसका ढक्कन खोलना है। तो देखो मैं इसको 50 न्यूटन का फोर्स लगाया, 50 न्यूटन के फोर्स से काम नहीं चला। मैंने 10 न्यूटन का फोर्स एफर्ट लगा रहा हूँ ना, मैं इसको खींच रहा हूँ, पुल कर रहा हूँ ना, मैं इसको खींच रहा हूँ, 50 न्यूटन, 10 न्यूटन, 100 न्यूटन का फोर्स तक लगाया, तब भी नहीं खुल रही। अब मेरे पास क्या, एक बंदा आता है, मेरा भाई आता है, मेरा दोस्त आता है, वो क्या मुझसे कहता है, भाई देख ये ऐसे नहीं खुलेगी, इसको तूने मैग्नीट्यूड तो लगा लिया, तूने 50 न्यूटन, 10 न्यूटन, ये सारा मैग्नीट्यूड लगा लिया, लेकिन पर तुझे एक चीज और ध्यान में रखनी चाहिए, डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट होती है फोर्स के अंदर। अब मैंने क्या मैग्नीट्यूड लगाया, डायरेक्शन से मैंने इसको बोल दिया, मैंने इसको राइट डायरेक्शन में घुमाया, तो इसका खुल गई है बॉटल, है ना। तो इसका मतलब क्या कि फोर्स के अंदर है ना, मैं उसको खींचे जा रहा था बॉटल को, लेकिन पर वो नहीं खुल रही थी, जैसे कि, और फिर मैंने उसके अंदर डायरेक्शन बदली, उसकी डायरेक्शन को बदला, राइट डायरेक्शन में चलाया, तो वो खुल गई। तो यही इंपॉर्टेंट होता है। तो इसका मतलब क्या, मैग्नीट्यूड के साथ साथ फोर्स के अंदर डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट होती है, और जिस चीज में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है वो क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। एक चीज और याद रखो, फोर्स इज एन वेक्टर, इधर मत साफ होता रहा, इधर भी फोर्स इज एन वेक्टर क्वांटिटी आप पूरा लिख लेना, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके अंदर क्या, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। इस वजह से अपन सुधारिए अपना। अब देखो एक और एग्जांपल से फोर्स समझाता हूँ, वो बॉल वाला एग्जांपल मैं इसके ऊपर प्रैक्टिकल करके बता देता हूँ। देखो अब क्या, कोई बॉल है, अब वो यहाँ से देखो कोई बॉल है, ये बॉल है, अब यहाँ से एक बंदे ने क्या करा, वो रेस्ट में ही थी, लेकिन पर यहाँ से ना एक बंदे ने क्या करा, उसको जोर से ना किक मार दी, तो उड़ती गई यहाँ पे, और मैं यहाँ पर खड़ा हुआ था, आराम से घूमना आया था मैं यहाँ पे गार्डन के अंदर, है ना। तो मैं यहाँ पे खड़ा हुआ था, अब यहाँ से उड़ती बॉल यहाँ पर आ गई, फिर भी वो मूव करती जा रही है। अब मुझे क्या, उसको रोकनी है, तो रोकने के लिए मैंने क्या, उसके सामने अपना पैर लगा दिया, उसके ऊपर अपना पैर लगा दिया। तो इसका मतलब क्या, मैंने उसके ऊपर फोर्स लगाया तभी तो रुकी ना वो, और अगर मैं उसके ऊपर फोर्स लगाता ना तो वो चलती जाती। पहले तो क्या थी, रेस्ट में थी, रुकी हुई थी। अब क्या हुआ, एक बंदे ने आके जोर से किक मार दी, तो वो उड़ती गई, और फिर वो चलती जा रही, रुकी नहीं रही। लेकिन पर मैं सामने से आया, मेरे पास आई हूँ, मैंने उसके ऊपर अपना पैर लगा दिया, है ना, अपना पैर लगा दिया, तो क्या हुआ, वो बॉल रुक गई। मतलब मैंने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर दिया ना यार, फोर्स अप्लाई कर दिया तो वो बॉल रुक गई। तो यही होता है फोर्स, कुछ नहीं होता, एफर्ट। इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना।